नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किमी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल्स विद किमी पर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वीडियो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी बॉल्सम के एक बहुत ही प्यारे सुंदर फ्लावर्स से। तो दोस्तों आज आप ये जो फ्लावर्स देख रहे हैं बॉल्सम के, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और ये जो बॉल्सम का प्लांट है इसने दोस्तों सीड पॉट बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि बॉल्सम के सीड्स कलेक्ट करना कितना इजी होता है और कैसे इसके सीड्स को कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों आप लोग सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लावर्स भी खिल रहे हैं और यहाँ पर देखिए, अगर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी घूम रहे हैं, इनका भी थोड़ा सा खतरा रहता है। तो इनसे बचते हुए मैं एक सीड पॉट निकालती हूँ। दोस्तों सीड पॉट निकालते ही जो सीड पॉट होता है वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है और इसमें आप लोग देख सकते हैं पके हुए सीड्स। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोगों को दिख रहा है कि इसके अंदर ब्राउन कलर के इस तरह के सीड्स हैं, ये देखिए, तो ये आपके सीड्स पूरी तरह से पक चुके हैं और इन सीड्स को आप लोग कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके ये सीड्स वाइट कलर के निकले तो आप लोग इन सीड्स को अभी मत तोड़िए और मत निकालिए। ये देखिए, इस तरह का ये सीड पॉट होता है और इस तरह से ये टूटने पर अंदर से सीड्स को पूरी तरह से बिखेर देता है। ये देखिए, तो इन सीड्स को मैं जगह जगह अपने ही गमलों में डाल देती हूँ और गमलों में डाल देती हूँ। इसी में से जो सीड्स हमारे रहते हैं वो अपने आप पनपते रहते हैं और ये सीड्स दोस्तों कभी भी मिट्टी के अंदर नहीं मरता। अगर आप लोग मिट्टी का मूवमेंट ना होने दें तो ये सीड आप लोगों का कहीं भी बिल्कुल नहीं जाएगा और वहीं के वहीं रहेगा और अपना समय आने पर खुद ही निकल आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे रोज़ भी खिल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं रोज़ के फ्लावर्स इन दिनों देवी माँ पर चढ़ाते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि इस वक्त इस मौसम में बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्दियों का मौसम धीमे धीमे कदम रख रहा है हमारे गार्डन में और जो गर्मियों का मौसम था और बारिशों का मौसम था वो अब जा रहा है। इस मौसम में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि अगर आपके हिबिस्कस में आपको लगता है कि कोई जो प्लांट है वो रूट बाउंड कर रहा है, तो रूट बाउंड करने वाले प्लांट्स को इस वक्त आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। नई सॉइल दीजिए, अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए अपने जो हिबिस्कस के प्लांट्स हैं स्पेशली उन्हें डोरमेंसी के पीरियड तक आप लोग लगातार अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र दीजिए। उस फर्टिलाइज़र में आप लोग वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या काऊ डंग मैन्योर दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग सामने देख रहे हैं ये गमले, इन गमलों में ऊपर ऊपर से ही आप लोग वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और मिक्सिंग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के अंदर अगर आप कुछ एडिशनल डालना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट के साथ कुछ फर्टिलाइज़र और भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर के साथ कुछ ऑर्गेनिक ही जाएंगे दोस्तों हम, जैसे कि सी सीक्रेट का हमारा सीवीड आता है, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग डाल सकते हैं। नेक्स्टली गाइज, ये तो रही हमारी गर्मियों के प्लान्स की बात। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा सर्दियों में कदम रखने की बात पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले प्लांट्स जो हमारे सर्दियों के रहते हैं वो रहते हैं मैरीगोल्ड्स और क्रिसैंथेमम। इन दोनों प्लांट्स को अगर आप लोग दोस्तों अपने गार्डन में जगह देते हैं तो ये सबसे पहले आप लोगों का कदम सर्दियों में रखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे क्रिसैंथेमम के प्लांट्स हैं और क्रिसैंथेमम के प्लांट्स में देखिए बड्स आनी भी स्टार्ट हो गई है, आप लोग सामने देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ हमारी मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं। मैरीगोल्ड के प्लांट्स में भी बर्ड्स स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ जहाँ पर मैरीगोल्ड्स की बर्ड्स स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने आप लोग देख सकते हैं मैरीगोल्ड्स की जो हमारी बर्ड्स हैं वो किस तरह से हमारे प्लांटर्स में स्टार्ट हो गई हैं। धीमे धीमे दशहरा आ रहा है। दशहरा के बाद दोस्तों हमारी दीपावली के जो त्यौहार रहते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो, अहोई अष्टमी हो, तो इस तरह के जो हमारे त्यौहार आ रहे हैं, तो इस तरह से हमारे गार्डन में भी फ्लावर्स खिलने चाहिए। दोस्तों बहुत ही पाक, एक तरह से कहना चाहिए, मंत्र आ रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कार्तिक माह, यानी कि कार्तिक का जो मंत्र रहता है
वो बहुत ही ज़्यादा पाक माना जाता है। और इसमें आपके गार्डन में अगर ढेर सारे फ्लावर्स खिले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और ढेर सारे फ्लावर्स का दोस्तों यही मतलब है कि दीपावली आ रही है या फिर कोई त्योहार है, तो ये जो हमारे प्लांटर्स हैं इनको भी ये त्योहार मनाने दीजिए और इन्हें भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाइए, और इस तरह से आपका जो घर है वो बहुत सुंदर सजा हुआ लगेगा। दोस्तों आजकल जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है हमारे जो ये मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं, इनकी पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो आप लोगों को नियमित रूप से इन मैरीगोल्ड के जो प्लांट्स हैं इनमें हर हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। फंजीसाइड साथ में मिला भी सकते हैं, और दोनों को अलग अलग 3-3 दिन के लैब पर भी कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, और अगर मिला के करेंगे तो उससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें भी आप लोग इजीली स्प्रे कर सकते हैं प्लांटर्स में। दोस्तों इन्हीं प्लांट्स के साथ जो हमारे क्रिसेंथेमम्स और ये मैरीगोल्ड्स रहते हैं, इसमें आप लोगों को एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है। अगर आप लोगों की कलियां अच्छे से नहीं बन रही हैं और मैरीगोल्ड के प्लांट्स में हेड्स अच्छी तरह नहीं बने हैं, तो उनमें आप लोग पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग आप लोगों को छोटे से प्लांट में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपका प्लांट अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा है और एक नन्ही सी सीडलिंग है और धीमे धीमे करके ग्रोथ कर रही है, तो ऊपर से छोटी छोटी कलियों को जैसे इसके अंदर आ रही हैं उनको पिंच कर दीजिए। अगर आपने उस वक्त उन कलियों का लालच किया तो आपकी फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा कम होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने उन कलियों का लालच नहीं किया और उस वक्त पिंचिंग कर दी, तो पिंचिंग करने से आपका जो प्लांट है वो काफ़ी घना होगा, और घना होने के बाद ढेर सारे अपने हेड्स बनाएगा। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, ये वाला जो प्लांट है इसमें ढेर सारे हेड्स हैं, हर हेड में एक अलग कली है। तो इस तरह से प्लांट में घनाहट आती है, यानी कि प्लांट घना होता है। इसी तरह से दोस्तों हमारे क्रिसेंथेमम्स है, क्रिसेंथेमम की जो सैम्पलिंग रहती है उनमें भी आप लोगों को लगातार पिंचिंग करनी होगी। पिंचिंग करने से प्लांट की हमेशा घनाहट बढ़ती है। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप किसी प्लांट को प्रून कर रहे हैं या कट कर रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि आपका प्लांट छोटा हो रहा है या फिर कट रहा है। ये तो बात है दोस्तों कि प्लांट को लगती होगी, और बार बार हमें इतनी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम कटिंग ही करते रहेंगे तो प्लांट सिर्फ ग्रोथ ही करता रहेगा और फ्लावरिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पिंचिंग कर रहे हैं हर 2 महीने में या 3 महीने में, अगर आप लोग पिंचिंग या कटिंग करते हैं प्लांट्स की, कोई भी हो, तो आप लोगों का प्लांट और घना होता है और हेल्दी और बुशी लुक लेने के लिए अपने आप को तैयार करता है। दोस्तों मैं आप लोगों से प्लांट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक नॉर्मल बात करती हूँ। आप लोग सभी जानते होंगे गर्ल्स के जो हेयर होते हैं उन हेयर्स की हमेशा ट्रिमिंग कराई जाती है नियमित रूप से, जिससे कि जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से घने घने बढ़े। तो वही चीज़ हमारे इन प्लांट्स के साथ होती है। अगर हम इनकी भी कटिंग करते हैं तो वो एक ट्रिमिंग की तरह है, बालों की ट्रिमिंग होती है जैसे वैसे ही इन प्लांट्स की भी कटिंग होती है, प्रूनिंग होती है। प्रूनिंग दो तरह की होती है, हार्ड प्रूनिंग और दोस्तों एक होती है हमारी लाइट प्रूनिंग। लाइट प्रूनिंग तब की जाती है जब हमारा प्लांट पूरी तरह से अपने फ्लावर्स को खिला चुका हो और नई कलियां ना बना पा रहा हो। तो हम थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि हमारा गोरी चोरी का प्लांट है, तो इसका जब ये पूरा बंच खिल जाएगा तो इस बंच के बाद हमें इसको इतना कट ऑफ करना होगा जहाँ तक कलियां हैं, तो ये नई कलियां बनाने के लिए अपने आप को रेडी कर पाएगा। लेकिन जो हार्ड प्रूनिंग होती है, अब जैसे ये अलमंडा आप लोग देख सकते हैं, धीमे धीमे करके ये अलमंडा डोरमेंट हो रहा है। तो डोरमेंसी के टाइम पर हम लोगों को हार्ड प्रूनिंग इस स्टिक की इतनी इतनी करनी होगी। ये देखिए जहाँ मेरा हाथ है तो इतनी इतनी ये हार्ड प्रूनिंग है। हार्ड प्रूनिंग हमेशा डोरमेंसी के लिए की जाती है, और जो लाइट प्रूनिंग रहती है वो हमेशा कलियों को और ज़्यादा बनाने के लिए की जाती है। अगर दोस्तों बात करें हम लोग आजकल के मौसम की, तो आजकल का जो हमारा मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हर जगह बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, और आप लोगों ने भी ये फ़ील किया होगा कि मौसम में काफ़ी बदलाव और फ़र्क आया है। तो इस बदलाव को बदलने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी प्लांट्स और गार्डनिंग में अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, जिससे कि हमारा वेदर कंडीशंस जो हैं वो सभी सही से चल सकें।
क्योंकि जितने हम लोग पेड़ काट रहे हैं उन्हीं वजह से ये वेदर कंडीशंस बदल रही हैं। तो अगर हम लोग सब मिलके प्लांट्स लगाएंगे तो ये वेदर कंडीशन एक बार फिर से नॉर्मल हो पाएगी। तो ये मेरी सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है। नेक्स्टली मैं आप लोगों से बात करती हूँ, अगर वेदर कंडीशन ख़राब हो ही गई है तो हमारे प्लांट्स को केयर भी डबल चाहिए। तो केयर डबल करने के लिए आप लोगों को कभी भी अपने प्लांट्स में स्प्रे मिस नहीं करना है। हर हफ्ते आप लोग स्प्रे कीजिए। हर महीने पे आप लोगों को हर प्लांट को एक फर्टिलाइज़र देना है, खुराक देनी है, यानी कि दोस्तों खाना देना है। अगर आप लोग खाना डेली ना खाएं तो फिर हमारा क्या होगा दोस्तों, हम लोग भी पतले से हो जाएंगे, हेल्दी नहीं दिखेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे। तो हम लोगों को जैसे खाने की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही इन प्लांट्स को भी फर्टिलाइज़र की बहुत ही आवश्यकता के अनुसार ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों वीडियो को मैं अब थोड़ी ही देर में एंड करना चाहूँगी, लेकिन वीडियो को एंड करते करते मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी एंड में, कि आपके जितने भी वाटर प्लांट्स इस वक्त डोरमेंट होने वाले हैं, कुछ ही महीनों में, 1 या 1.5 महीने में, 2 महीने में ये सभी प्लांट्स डोरमेंट हो जाएंगे। तो इन सब को दोस्तों इस वक्त आप लोग अच्छा फर्टिलाइज़र दे दीजिए। अगर आपके पास लोटस है तो लोटस को आप लोग शाम के समय एक बार दोस्तों एनपीके का पाउडर दे सकते हैं। एनपीके पाउडर अपने लोटस को दे दीजिए अगर आपने पिछले 15 दिन में फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो। ये फाइनल फर्टिलाइज़र रहेगा हमारे इन प्लांट्स के लिए, और ये फाइनल फर्टिलाइज़र हमारी वाटर लिलीज़ के लिए रहेगा। अगर आप लोगों की कलियां नहीं आई हैं, कल भी मैंने इस चीज़ पर वीडियो बनाया था, अगर आप इतने दिन से डीएपी दे रहे थे और कलियां नहीं आई तो एनपीके दे दीजिए डीएपी की जगह। और डीएपी दे रहे थे दोस्तों, डीएपी नहीं दिए, एनपीके बहुत दिन से दे रहे थे, तो आप लोग इनको डीएपी दे दीजिए। हो सकता है एंड सीज़न तक 1 या 2 कलियां आप लोगों को अपने प्लांट्स में देखने को मिल जाएं। वाटर लिली की एक दोस्तों मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगी एंड में। वाटर लिली की एक ख़ास बात है, या लोटस की एक ख़ास बात है, ये प्लांट्स या तो बहुत जल्दी ब्लूमिंग कर देते हैं या फिर हमें इनका वेट करना पड़ता है। ये प्लांट मैच्योर होने में समय लगाते हैं। जैसे कि हमारा नींबू का प्लांट फ्रूटिंग करने में देर लगाता है, वैसे ही ये प्लांट्स हमारे मैच्योर होने में समय लगाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोग इनकी केयर कैसे कर रहे हैं। अगर आप लोग 6 मंथ्स तक बहुत ही अच्छी तरह से इनकी केयर करते हैं तो बहुत जल्दी कलियां आती हैं। लेकिन अगर आप लोग जॉब करते हैं या बाहर रहते हैं दोस्तों तो फिर 1 या 1.5 साल कलियों को आने में लग जाता है। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाइए, साथ में कमेंट कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन के बिना मेरी नोटिफिकेशंस आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाय गाइस।